राजस्थान के खिलाफ हैदराबाद की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ के लिए आई बड़ी खुशखबरी। राजस्थान, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई की बड़ी मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में इन तीन टीमों की जगह पक्की तो ये चार टीमें बाहर होने के कगार पर। तो जी हाँ, जैसे जैसे आईपीएल 2024 आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं, प्लेऑफ के नए समीकरण आते हैं। किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर भी लेकर आती है। और अब आईपीएल अपने मिड सीजन से आगे बढ़ चुका है, जहां टीमें प्लेऑफ में जगह बना रही है, दूसरों को बाहर धकेल रही है। इसी पीछे एक बहुत बड़ा मुकाबला राजस्थान रॉयल बनाम सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला गया। हैदराबाद पहले बल्लेबाजी करते हैं, बल्लेबाजी में टॉप ऑर्डर अच्छा नहीं लेकिन फिनिशिंग अच्छा, 202 रन बनाते हैं। और जिसके जवाब में राजस्थान के भी कुछ वैसे ही हालात रहे। शुरुआत तो उनकी बेहद खराब रही, लेकिन मिडिल ऑर्डर में राजस्थान के यशस्वी जायसवाल और रियान पराग ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन फिनिशिंग में एक बार फिर फंस गए और हैदराबाद को मिल जाती है अंतिम ओवरों में रोमांचक जीत। हैदराबाद की जीत से प्लेऑफ में बवाल हो गया है। राजस्थान को टेंशन दी है तो हैदराबाद के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हैदराबाद की जीत ने कैसे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली की भी नींदें उड़ाई है। यहां से कौन सी टीमें प्लेऑफ में जगह बना रही है, कौन सी बाहर होने को है, किस टीम को कितने मुकाबले जीतने होंगे प्लेऑफ में जाने के लिए, सब कुछ बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी वो फेवरेट टीम जिसे आप आईपीएल में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं फाइनल में, उस टीम का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके उसके लिए सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। 10 में से 3 जीते हैं, 7 आ रहे हैं और 6 पॉइंट के साथ में और खराब नेट रन रेट होने की वजह से 10वें पायदान पर है। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं या नहीं, इस सवाल का जवाब यही है कि ये मैथमेटिकली तो अभी भी जिंदा है, लेकिन प्रैक्टिकली उस रेस से बाहर हो चुके हैं। मात्र औपचारिकता रह जाती है। जिंदा कैसे हैं उसके लिए हम आपको बता दें कि इस टीम को अभी भी 4 मुकाबले खेलने हैं और अगर चारों के चारों जीत जाते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। वहां आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं, या आप नहीं बल्कि दूसरी टीमें तय करती है। इन केस इस बार अगर चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करती है, दूसरी टीमों का सिनेरियो भी कुछ ऐसा बन जाता है, तो फिर वहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 14 पॉइंट के साथ में अपनी दावेदारी भी पेश कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपकी नेट रन रेट भी बहुत शानदार होनी होगी और उसके लिए बचे हुए चारों के चारों मुकाबले जीतने होंगे, जिसमें गुजरात से इनका मुकाबला, जिनसे ये पिछला हारे हैं, पंजाब से हैं, दिल्ली से हैं, चेन्नई सुपर किंग्स से है। तो फिर ऐसे में प्रैक्टिकली आप नहीं कह सकते कि चारों के चारों जीत जाएंगे, और अगर जीत भी जाएंगे तो 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करेंगे या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर मैथमेटिकली तो जिंदा है लेकिन प्रैक्टिकली बाहर हो चुके हैं, मात्र औपचारिकता बाकी रह जाती है। और ऐसा ही हाल कुछ मुंबई इंडियंस का है, जो पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर है। 10 में से 3 जीते, 7 हारे, 6 पॉइंट के साथ में ये 9th पोजीशन पर है। पिछले तीनों मुकाबले लगातार ये हारे ही हैं और इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस चुके हैं। सेम हालात जो आरसीबी के हैं वो भी इनके हैं। इनके भी बचे 4 मुकाबले हैं और अगर चारों के चारों जीत जाते हैं तो 14 पॉइंट के साथ में अपनी दावेदारी को पेश तो कर सकते हैं, लेकिन करेंगे या नहीं ये दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। उसके लिए पहले 14 पॉइंट्स हासिल करने होंगे और उसके लिए चारों मुकाबले जीतने होंगे। कोलकाता से हैं, हैदराबाद से हैं, फिर कोलकाता से हैं और फिर लखनऊ से है, यानी बहुत बड़े मुकाबले हैं। मुंबई के लिए भी वो मैथमेटिकली रेस में जिंदा है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं लगता कि चारों के चारों जीत भी जाएंगे, और अगर जीत भी जाएंगे तो 14 पॉइंट के साथ में आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं, ये भी आपको पता नहीं है। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस की बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी है और दूसरी भाषा में कहें तो ये दोनों बाहर होने के कगार पर है, मात्र औपचारिकता बाकी है। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। 10 में से 4 जीते, 6 हारे, 8 पॉइंट के साथ में ये 8वें पायदान पर बने हुए हैं। गुजरात टाइटंस को प्लेऑफ में अभी भी ये दूसरी टीमों के ऊपर बिना डिपेंड हुए जगह बना सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 8 पॉइंट इनके पास में है, 4 मुकाबले अब भी खेलने हैं और अगर चारों जीत जाते हैं तो फिर 8 पॉइंट हासिल कर सकते हैं। 8 पहले से हैं, 8 और हासिल कर सकते हैं, तो 16 पॉइंट्स के साथ में ये बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर भी डिपेंड हुए जगह बना सकते हैं। अब अगर आप ध्यान देंगे तो बचे हुए चारों मुकाबले, जिसमें ये पिछला मुकाबला आरसीबी से हारे थे, उनसे एक फिर मुकाबला है, फिर चेन्नई से है, फिर कोलकाता से है और फिर हैदराबाद से है। तो आप यही कहेंगे चारों के चारों जीतना पॉसिबल नहीं है यहाँ पर गुजरात टाइटंस के लिए, इसलिए ये भी उस रेस से बाहर हो चुके हैं। मात्र मैथमेटिकली ये भी जिंदा है, प्रैक्टिकली ये रेड जोन में आ गए हैं। और ऐसे ही हालात पॉइंट्स टेबल की 7वें पायदान की टीम यानी पंजाब किंग्स के आते हैं। 10 में से 4 जीत चुके हैं, 6 हार चुके हैं, 8 पॉइंट के साथ में 7वें पायदान पर हैं। पिछले दोनों मुकाबले जीते हैं और खासतौर पर चेन्नई और कोलकाता को हराया है, तो वहां से इनके लिए वो रेस अभी भी जिंदा है।
इनके भी हालात गुजरात की तरह है। दरअसल ये बचे हुए चारों मुकाबले अगर जीत जाते हैं तो ये भी 16 पॉइंट्स तक जा सकते हैं और वहां पर बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए ये क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अभी भी इनकी कमान इनके हाथ में ही है। वैसे तो पिछले दोनों मुकाबले जीते हैं, लेकिन अगले चारों में चेन्नई, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल और सनराइजर हैदराबाद चारों बड़ी टीमें हैं। अब लगातार 4 जीतना पॉसिबल नहीं, इसलिए पंजाब भी गुजरात की तरह रेड जोन में आ चुके हैं। मैथमेटिकली ये रेस में है लेकिन प्रैक्टिकली बाहर। खैर, पॉइंट्स टेबल की 6th पोजीशन की टीम दिल्ली कैपिटल का नाम आता है। 11 में से 5 मुकाबले जीत चुके हैं, 6 हार चुके हैं। 10 पॉइंट के साथ में ये 6th पोजीशन पर ये टीम बनी हुई है। अच्छा, दिल्ली कैपिटल भी उस रेस में मैथमेटिकली तो अभी भी जिंदा है और बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए ये भी जगह बना सकते हैं। ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 मुकाबले अभी भी इनको खेलने हैं और अगर तीनों के तीनों जीत जाते हैं तो 16 पॉइंट के साथ में आप बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए जगह तो बना सकते हैं। तो मैथमेटिकली इनके लिए वो रेस ऑन है, लेकिन प्रैक्टिकली देखोगे तो पाओगे कि इनका अगला मुकाबला राजस्थान से है, जहां जीतना बहुत डिफिकल्ट होगा। फिर बेंगलुरु से है, वो भी कांटे की टक्कर देंगे, और फिर लखनऊ से है जिनका तो क्या ही कहना। इसीलिए दिल्ली कैपिटल भी बहुत मुश्किल में फंस चुके हैं। बचे तीनों के तीनों जीतना प्रैक्टिकल नहीं लगता, इसीलिए ये भी रेड जोन में आ चुके हैं। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है, जिन्होंने 10 मुकाबले खेले, 5 मुकाबले जीते, 5 ही मुकाबले हारे और 10 पॉइंट के साथ में 5वें पायदान पर आ गए हैं। और हैदराबाद की जीत से इनको बड़ा नुकसान हुआ है, 1 पायदान नीचे आ गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब भी 4 मुकाबले खेलने हैं और 16 पॉइंट हासिल करने के लिए 3 मुकाबले जीतने होंगे, यानी 4 में से 3 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। ध्यान दें तो पाएंगे कि चेन्नई सुपर किंग्स के अगले चारों मुकाबले पंजाब, जिनसे पिछला मुकाबला हारे, फिर गुजरात, फिर राजस्थान और फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। तो 4 में से 3 जीतना वैसे भी किसी टीम के लिए बहुत आसान तो होता नहीं है, इसीलिए चेन्नई सुपर किंग्स इस वक्त रेड जोन में आ चुकी है। हैदराबाद की उस जीत से पायदान का नुकसान भी, तो 4 में से 3 भी जीतने पड़ेंगे। क्या यहां से चेन्नई ऐसा कर पाएगा, वो देखने वाली बात, लेकिन फिलहाल रेड जोन में आ गए हैं। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम सनराइजर हैदराबाद आ चुके हैं। 10 मुकाबले खेले, 6 मुकाबले जीत चुके हैं, 4 मुकाबले हारे और 12 पॉइंट के साथ में खुद को 4थे पायदान पर काबिज कर लिया है। हैदराबाद के लिए राजस्थान के खिलाफ मिली बहुत बड़ी जीत से उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। अब दरअसल सनराइजर हैदराबाद को अभी भी 4 मुकाबले खेलने हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए उसमें से 2 मुकाबले जीतने होंगे। 4 में से 2 जीतना किसी भी टीम के लिए बहुत ज्यादा तो मुश्किल नहीं है, इसीलिए हैदराबाद इस जीत के बाद खुद को ग्रीन जोन में पाते हैं। पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है, जिन्होंने 10 मुकाबले खेले हैं, 6 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबले हारे हैं। 12 पॉइंट के साथ में ये टीम भी 3रे पायदान पर है। इस टीम के समीकरण वही है जो हैदराबाद के हैं। दरअसल बचे हुए 4 मुकाबलों में से 2 मुकाबले इस टीम को भी हर हालात में जीतने होंगे। 4 मुकाबले जिसमें कोलकाता है, फिर हैदराबाद है, फिर दिल्ली है और फिर मुंबई इंडियंस है, यानी चारों बड़ी टीमें हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि लखनऊ सुपर जायंट्स हो या फिर सनराइजर हैदराबाद, 4 में से 2 जीतना किसी भी टीम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसीलिए ये टीम भी हैदराबाद की तरह खुद को ग्रीन जोन में पाते हैं, प्लेऑफ की रेस में बहुत आगे आते हैं। खैर, पॉइंट्स टेबल में 2रे पायदान पर नाम केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर का आता है। 9 मुकाबले खेले, 6 जीते, 3 हारे, 12 पॉइंट के साथ में ये 2रे पायदान पर बने हुए हैं। अच्छा, इस टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अभी भी 5 मुकाबले और खेलने हैं और उसमें से अगर 2 मुकाबले भी जीत जाते हैं तो 16 पॉइंट हासिल हो जाएंगे और वहां से प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। तो फिर 5 में से 2 जीतना कोलकाता नाइट राइडर के लिए कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए आप कह सकते हैं ये प्लेऑफ में जगह बना चुके हैं। पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर अभी भी राजस्थान रॉयल बने हुए हैं। 10 में से 8 जीते हैं और अब 2 हार चुके हैं और 16 पॉइंट के साथ में पहले पायदान पर बने हुए हैं। इस जीत से उनको बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये जीत जाते तो ऑफिशियली तरीके से क्वालिफाई हो जाते, लेकिन क्वालिफाई तो ये पहले भी हो चुके हैं, मात्र औपचारिकता बाकी है, क्योंकि 16 पॉइंट्स के साथ में अभी भी कोई टीम बाहर हुई नहीं है पिछले 2 सीजन 10 टीमें जब भी खेली हो। तो कुल मिलाकर राजस्थान रॉयल प्लेऑफ में जगह बना चुकी है। अब ये इन्हें ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं हारे या जीते, लेकिन कोलकाता, लखनऊ और सनराइजर हैदराबाद उस रेस में काफी आगे आ चुके हैं। चेन्नई उस उलझन में फंसे हुए हैं, बाकी दिल्ली, पंजाब, गुजरात, मुंबई और बेंगलुरु की मुश्किलें बढ़ चुकी है।